जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज़ पे। और एक सवाल रहेगा आपसे हमारा। सारा जो सियासी बवाल है नीरज जी, ये 2027 में आधी आबादी को जो लपेटना है उसके चक्कर में है या वोट बैंक के चक्कर में है? क्योंकि महिलाओं की स्थिति क्या है, इसकी वास्तविक तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं सबके सामने है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? राहुल जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला उत्पीड़न के मामले में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। पिछले इतिहास में चले जाएंगे, तमाम चीजें सामने आ जाएंगी और दिखाई भी देता है। मुझे लगता है कि प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, प्रदेश सरकार की पहली नैतिक जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद हो, कानून का राज कायम हो और अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे वो सत्ताधारी पार्टी का हो या विपक्ष पार्टी का हो, सजा सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की। दूसरी बड़ी बात कि अगर आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे ट्वीट कर देने से ही केवल कानून व्यवस्था ठीक होगी, तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, क्योंकि सरकार में आप हैं तो सरकार से सवाल भी ज्यादा होंगे, क्योंकि ना तो कोई सवाल हम और आप बसपा से पूछ पाएंगे, ना कांग्रेस से पूछ पाएंगे, ना समाजवादी पार्टी से पूछ पाएंगे, क्योंकि इन तीनों ही राजनीतिक दलों की सरकार है। दूसरी बड़ी बात, जो अपराध और अपराधी की तमाम तरीके की बात अभी हमारी तीनों बहनों में सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि अब्बास अंसारी पे भी बात हो जानी चाहिए थी। वो कौन से दूध के धुले हुए हैं, या राजनीतिक दल में है, किसकी पार्टी से है, गुंडे माफिया की आप बात करते हैं। लगातार जो बेसिक चीज ये है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी लगातार घटती चली जा रही है। आपका जो विश्वास था प्रदेश की जनता पे या देश की जनता पे, वो 2024 से गिरना निश्चित रूप से शुरू हुआ। आप देखिए, आप 2024 से पहले 300 सीटों पे से अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं गिरी तो 240 पे कैसे आ गए? देश के प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ते हैं। पिछले चुनाव को देख लीजिए, इस बार के चुनाव में देखिए 2024 में लाखों की संख्या में आपका वोट बैंक नीचे गया। और जिन रामलला को लेकर पूरे देश में आप राजनीति कर रहे थे, वो अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट आप हार गए। गोरखपुर की सीट देख लीजिए, वहां भी वोटों की क्रेडिबिलिटी आपकी गिरी। और लखनऊ में राजनाथ सिंह की वोटों की क्रेडिबिलिटी जो गिरी, कि लाखों की संख्या में आपका वोट बैंक कम हुआ। मुझे लगता है कि प्रथम प्राथमिकता देश में, प्रदेश में जनता सुरक्षा होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। अगर वो दोषी है, सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, दूसरी पूजा बड़ी जी का बात एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, फिर आते हैं नीरज जी आपके पास।